मनुष्य जीवन और मृत्यु के बीच घूमता एक बिंदु है, जिसे जीवन से मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का चक्र पूरा करना होता है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय भी तय हो जाता है। परंतु मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या आप जानते हैं? हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, इसका हिसाब हमारे जीवन में हमें मिले ना मिले, लेकिन मृत्यु के बाद अवश्य मिलता है। अगर कोई अपने जीवन में पाप करता है तो उसे मृत्यु के बाद बहुत सारे कष्ट एक साथ भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, उस मनुष्य की सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। अंतिम समय निकट आते ही परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वह सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं, जो कि देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु अगर वह पापी होता है तो यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमदूत उसे यमलोक लेकर जाते हैं। यमलोक का रास्ता अंधेरे और गर्म बालू से भरा होता है। तो यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती है। हर बात के लिए अलग अलग सजा होती है। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिन तक अपने उत्तम कार्यों को संपन्न करने हेतु आकाश मार्ग से फिर उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीवात्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूत के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशजों को 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13वें दिन यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर से शुरू हो जाती है उसकी यमलोक की यात्रा। इस सफर में आत्मा को 47 दिनों तक वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक में पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस प्राणी के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमराज को देते हैं और फिर उस आधार पर धर्मराज ये निश्चय करते हैं कि पापी आत्मा को किस नर्क में भेजा जाएगा। इसलिए हम लोगों को जीवन में धन दौलत का लालच छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए।